नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंकों का जादू पुस्तक कक्षा 3 पाठ संख्याओं के घर के बारे में जानेंगे। और बच्चों देखिए, आज आपसे कौन मिलने आया है? आपसे मिलने आई है किट्टी। किट्टी को आप सब बहुत पसंद है और आपको भी किट्टी बहुत पसंद है। आज किट्टी भी आपके साथ संख्याओं के बारे में जानेगी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए मेरे पास क्या है? 2 पेन। कितने पेन हैं? 2। 1 2। और अब बताइए मेरे पास क्या है? ये हैं लकड़ियाँ। अब जल्दी से गिनकर बताइए ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी लकड़ियाँ हैं ये? 12। तो बच्चों ये पहले हमारे पास थे 2 पेन। तो एक अंकीय संख्या होती है 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह होती है एक अंकीय संख्याएं। और लकड़ियाँ कितनी थी हमारे पास बच्चों? 12। तो 12 आता है बच्चों जब 2 अंकीय संख्याएं होती हैं, वह शुरू होती हैं हमारी 10 से। 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं 2 अंकीय संख्याएं होती हैं, जैसे 10 11 12 13। और लकड़ियाँ थी हमारे पास 12, तो 12 हो गई 2 अंकीय संख्याएं। अब आपके सामने बच्चों यहाँ पर कुछ अंक आ रहे हैं, जल्दी से देखकर बताइए यह 1 अंकीय है या 2 अंकीय है? 8, यह है 1 अंकीय। बहुत बढ़िया। 10, जल्दी से बताइए 2 अंकीय। 3, 1 अंकीय। 25, 2 अंकीय। और 46 है आपका 2 अंकीय। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अब 1 अंक वाले संख्या कौन सी होती है? 1 से लेकर 9 तक। 2 अंक वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक। 3 अंक वाली संख्या बच्चों 100 से लेकर 999 तक। और 4 अंक वाली संख्या होती है बच्चों, जल्दी से बताइए, 1000 से लेकर 9999 तक। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। 1 अंक की जो संख्या होती है बच्चों, उसमें सबसे छोटी संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9। इसी तरह 2 अंक की जो संख्या होती है, उसमें सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99। और 3 अंक की संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इसी तरह बच्चों 4 अंक की जो संख्या होती है, उसमें सबसे छोटी संख्या 1000 होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। तो बच्चों यह तो आप बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है हमने, इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार का। और बच्चों अपने दाएं हाथ के क्रम से हम शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार को। अब आप देखिए गिनतारा, यह तो आपको बहुत ही पसंद है क्योंकि आप इसके साथ बहुत समय अपना बिताते हैं। तो यहाँ पर इस गिनतारा में बच्चों सबसे पहले इकाई वाली तीली में 1 गोली है, दहाई वाली तीली में 5 गोली हैं और सैकड़े वाली तीली में जो तीसरी है सैकड़े वाली, इसमें 3 गोली हैं। इसी तरह चौथी तीली में 4 गोली है। तो बच्चों अब देखिए इकाई में 1 थी और दहाई में थी हमारी 5। तो दहाई का मतलब कितना हो गया? 50 + 1 51। अब इसी तरह हम सैकड़े को देखते हैं। सैकड़े में कितना होता है बच्चों? 100। तो 100 में, इसमें सैकड़े में है 3 गोलियां, तो कितना हो गया आपका? 300। और 300 में अगर हम 51 को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 351। अब इसी तरह बच्चों
4000 में अगर हम 351 को जोड़ दें तो 4351। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम संख्या बना रहे हैं तो हमें 1000 लिखना है। 1000 में कितनी गोलियाँ थी बताइए जल्दी से। वेरी गुड, 4 गोलियाँ। फिर उसके बाद सैकड़े पर कितनी गोलियाँ हैं बच्चों? 3 गोलियाँ। और दहाई पर कितनी है? 5। और इकाई पर कितनी है? 1। तो इसे हम पढ़ेंगे 4351। यह थी संख्या। अब बच्चों हम यह देखते हैं कि कैसे संख्या का अंकीय परिवर्तन होता है। आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा तो पढ़ा, लेकिन इकाई से हम दहाई की तरफ किस तरह से जाते हैं आइए देखते हैं। देखिए, इकाई से दहाई बनने का प्रोसीजर। यहाँ पर आपको कितनी तीलियाँ दी गई हैं जल्दी से गिनकर बताइए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर दी गई हैं 9 तीलियाँ। अब अगर 9 तीलियों में हम 1 तीली को और जोड़ दें तो कितनी तीलियाँ हो जाएंगी बच्चों? 10 तीली का एक बंडल। कितना हो जाएगा? 10 तीलियों का एक बंडल। अब इसको हम गणितीय रूप में देखते हैं। 9 में अगर हम 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10। अब आइए दहाई से सैकड़ा बनाने का तरीका हम देखते हैं। यहाँ पर हमने जो 10 तीलियों का बंडल बना था हमारा, उसी तरह के 9 बंडल हमने ले लिए हैं। अगर इन 9 बंडलों में हम एक दहाई का बंडल और जोड़ दें बच्चों, देखिए तो कितने बंडल हो गए? ये बंडल हो गए हमारे 10 तीलियों के 10 बंडल। आइए इसको गणितीय रूप में लिखते हैं। 90 तीलियाँ थी और 90 तीली में अगर हम 10 तीली और जोड़ दें तो देखिए कितनी हो गई? 100। यहाँ पर यह हो गया 100 तीलियों का एक बंडल। अब ये तो था दहाई से सैकड़ा बनाने का तरीका। आइए अब हम देखते हैं सैकड़े से 1000 कैसे बनाते हैं। अभी हमारा 100 तीलियों का एक बंडल बना था। अब इस 100 तीलियों के इसी तरह से हम 9 बंडल को ले लेते हैं और इसमें 100 तीलियों का एक बंडल अगर हमने और जोड़ दिया तो पहले थे 9 बंडल और एक बंडल और जोड़ दिया तो कितने हो गए बच्चों? यह हो गए 10 बंडल। तो 10 बंडल को देखिए कैसे लिखते हैं। पहले 9 बंडल थे 100 तीलियों के तो 900 में अगर हमने 100 को और जोड़ दिया तो आ गया 1000। तो देखा बच्चों आपने किस तरह अंकीय परिवर्तन होता है, कैसे इकाई से दहाई बनता है और दहाई से सैकड़ा बनता है और सैकड़े से 1000 बनता है। अब बच्चों आइए हम देखते हैं कि स्थानीय मान किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है। संख्या में 7485। तो बच्चों आइए इसका स्थानीय मान निकालते हैं। सबसे पहले इकाई के स्थान पर है 5, तो हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। 5 गुणा 1 बराबर 5। अब हम 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। 8 कहाँ पर है बच्चों? दहाई के स्थान पर। तो दहाई में किस चीज़ की गुणा करेंगे? 10 की। तो 8 गुणा 10 बराबर 80। अब इसी तरह 4 बच्चों कौन से स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर। तो 4 गुणा 100 बराबर 400। और इसी प्रकार 7 है बच्चों 1000 के स्थान पर। 7 गुणा 1000 बराबर 7000। तो बच्चों इस तरह से आपने स्थानीय मान निकाला। और अब देखिए हमारे पास क्या है, आपको दिखाने के लिए है एक प्लेस वैल्यू। ये खाली दिखाने के लिए नहीं है, इसे हम आपके साथ खेलेंगे भी। देखिए यहाँ पर हमने यह प्लेस वैल्यू का चार्ट आपको दिखाया है। इस प्लेस वैल्यू के चार्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 दिए हुए हैं। इनको अंग्रेजी में वंस, टेंस, 100 और 1000 कहते हैं। आइए अब यहाँ पर इस चित्र में जो लाल घेरे में अंकित संख्याओं का स्थानीय मान बच्चों आपको
ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यह जो लाल घेरा बना हुआ है इसमें एक संख्या लिखी हुई है, आपको उसको पढ़ना है। तो संख्या क्या लिखी है? 5421। बहुत बढ़िया, आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम 1 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 1 आएगा। अच्छा जल्दी से बताइए 2 का स्थानीय मान कितना आएगा? 20। बहुत बढ़िया। और किट्टी ने भी जवाब दे रही है, किट्टी भी आंसर देने के लिए हाथ खड़ा कर रही है। 4 का स्थानीय मान कितना आएगा? 400। और 5 का स्थानीय मान 500। बहुत बढ़िया, आपको बच्चों स्थानीय मान तो बिल्कुल पक्का हो गया है, यह तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बच्चों यहाँ पर नीचे लिखी संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्या 8753 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जल्दी से जवाब दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। बहुत बढ़िया, 50। यहाँ पर अब अगली संख्या है 5674 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन जवाब दे रहा है? 600। बहुत बढ़िया, तो यह तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब बच्चों आज हमने सीखा जिस तरह 10 इकाइयाँ मिलकर एक दहाई और 10 दहाइयाँ मिलकर एक सैकड़ा होता है, इस तरह 10 सैकड़े मिलकर 1000 होता है। 1 के दाहिनी ओर 3 शून्य लिखकर 1000 लिखा जाता है। और बच्चों किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है वही उस अंक का स्थानीय मान होता है। बच्चों यहाँ पर आपको एक अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिए और अपनी कॉपी में हल कीजिए। अब हम फिर मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।